हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का प्रश्न वाली 4.4 का न्यू बुक के आधार पर मैं आपको प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। तो प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं, वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया प्रश्न 2 में? तो देखिए प्रश्न 2 आपका क्या आपका प्रश्न था, देखिए। तो देखिए आपका मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रश्न 2 के बारे में 4.2 का, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 आपका क्या कह रहा था, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो हम लोग आपको क्या बताए थे कि पासे में कितना, तो 6 संख्या होता है, ठीक है। पासे में कुल कितना संख्या, तो 6 संख्या होता है। तो देखिए चूंकि पासे में संभावित परिणामों कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या होता है, ठीक है। और इन 6 संख्या से आपको क्या करना है, ये जो आपका जो निम्नलिखित प्रत्येक जो घटना है इससे प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना था, ठीक है। तो देखिए इनसे क्या था, आपका पहला घटना था क्या था, ए का एक अभाज्य संख्या, दूसरा क्या था एक अभाज्य संख्या नहीं, दूसरा का पहला क्या था, ए 5 से बड़ी एक संख्या, और बी क्या था दूसरा का 5 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक है। तो इन सब का मैंने क्या किया था, आपका निकाल के सोल्व कर दिया था, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकाले थे, तो देखिए चूंकि पासे में संभावित परिणामों कुल संख्या 6 है, ठीक है। बोला गया एक अभाज्य संख्या, तो पासे में एक अभाज्य संख्या कितना होता है आपका, अभाज्य संख्या वह होता है जो आपका स्वयं के पहाड़े से कोई भी संख्या कट जाए और 1 से कटे, और किसी संख्या से निकटे अभाज्य संख्या होता है। तो इनमें देखिए 1 से 6 अंक तक में आपका 2 आपका 1 से स्वयं से कटेगा, और 3 आपका 1 से स्वयं से कटेगा, और 5 कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। तो हमने यहाँ लिखे देखिए एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले अनुकूल परिणाम 2 3 5, ठीक है। इसी प्रकार बी बोला एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या क्या नहीं होगा, जो 2 3 और 5 को छोड़कर, माने 1 4 और 6, देखिए 1 4 और 6 लिखे, ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा का एक क्या था, 5 से बड़ी एक संख्या। तो देखिए पासा में 5 से बड़ी एक संख्या की ना खाली 6 है, तो हम लोग लिख दिए देखिए 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम 6, ठीक है। और 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो पासे में 5 से बड़ी संख्या नहीं, क्या हो जाएगा आपका 1 से 5 तक, यही आपका 5 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 6 आपका 5 से बड़ा है। तो ये लिखिए हम लोग 5 से बड़ी संख्या नहीं होने प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम 1 से 5 तक, ठीक है। अब बोला गया है कि आपका प्रश्न आपका क्या है, 2 में जो भी घटना आपको घटा है, ये सब घटना जो घटा है इनका क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। इनका हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपका घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। देखिए प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या का मतलब होता है जब आपको कोई भी प्रयोग करने के लिए प्रश्न में आपका नंबर दिया गया हो, जैसे एक पासा दिया गया था, पासा में कुल संख्या कितना 6 होता है, तो 6 जो हुआ वही आपको प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, मैंने जो आपको प्रयोग करने के लिए सवाल में आपका प्रश्न में जो आपका प्रयोग करने के लिए दिया गया हो, ठीक है, कोई भी परिणाम, ठीक है। और घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या जो आपको निकालने बोले, प्रश्न में जो भी आपको परिणाम निकालने बोले, जिसका प्रायिकता निकालने बोले, वो आपका घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आधार पर हम क्या कहते हैं, प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो प्रश्न आपका ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ चूंकि पासे में संभावित परिणामों की कुल संख्या की ना 1 से 6 तक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, प्रश्न में हल पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए पासा में कुल 6 अंक है, ठीक है। और इसी 6 अंक से हमें क्या करना होगा, प्रयोग करके आपका क्या करना है, इन सवालों का हल करना होगा जो आपको परिणाम जिसका निकालने बोला गया है, ठीक है। मतलब घटने के परिणामों अनुकूल परिणामों कुल संख्या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 पासे की कुल संख्या। अब पहला प्रश्न आपका क्या बोला गया है, देखिए
पहला भाग का ए में आपको क्या बोलेगा उसको निकालिए। पहला भाग का ए में आपको बोलेगा एक अभाज्य संख्या। तो देखिए एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाला अनुकूल परिणाम क्या है, 2 3 5। ठीक है, 3 तो अभाज्य संख्या आपका है, तो इसको हम लोग लिख देंगे घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, क्योंकि हमें जो निकालने बोला जाता है वो हम लोग क्या होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3। देखिए 3 संख्या, ठीक है, तो ये हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता किसका, प्रायिकता किसका, एक अभाज्य संख्या का। तो लिखिए एक अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रायिकता का भी हमने फॉर्मूला आपको बताया था। देखिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या 6 है और घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 3 है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख भी सकते हैं, मैं भी लिख सकता है, डायरेक्ट उतार भी सकते हैं। तो पहले देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या ना 3 है, 3 लिख दीजिए। फिर प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या कितना आपका 6, तो 6 लिख दिया। तो जो काटे 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये आपका आ गया क्या, पहले के ए का आंसर। ठीक है, एक अभाज्य संख्या का। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा बी का। तो बी में देखिए क्या बोला गया, एक अभाज्य संख्या नहीं होने का प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं होने के लिए परिणाम क्या था, 1 4 6, मतलब 3 अंक आपका था। तो ये भी इसको भी लिख दीजिए घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। और जो आपका प्रयोगी परिणामों कुल संख्या सभी के लिए वही रहेगा, क्योंकि 6 ही अंक आपका पास आएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता निकाल दीजिए। प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं का। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं का। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या यानी 6। तो काटिए 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये आपका हो गया सेकंड का आंसर, मैंने एक का ए और बी दोनों का आंसर हो गया 1/2। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, प्रश्न 2 के 2 का ए का सोल्व करूंगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं दूसरा का ए। ठीक है, तो दूसरा के ए में देखिए क्या बोलेगा, 5 से बड़ी एक संख्या। तो देखिए पासे में 1 से कितना आपका 6 अंक था, तो 5 से बड़ी एक संख्या सिर्फ 6 है, क्योंकि 1 से 5 तक तो आपका 5 से बराबर है, 6 ही एक तो अंक है। ठीक है, देखिए हमने लिखा 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने अनुकूल परिणाम 6 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घटने के अनुकूल, इसी का प्रायिकता में निकालने बोला है। ठीक है, अनुकूल 5 से बड़ी एक संख्या का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घटने के अनुकूल परिणाम की कुल संख्या। घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या लिख दीजिए ना, कुल संख्या लिखने की जरूरत नहीं, संख्या। तो कितना आपका 1 है, क्योंकि 6 एक ही अंक है। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता लिखिए, इसीलिए प्रायिकता किसका, 5 से बड़ी एक संख्या। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या। ठीक है, एक संख्या। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटे प्रयोगों के कुल परिणामों की कुल संख्या, यानी 6 1/6। ये हो गया आपका प्रश्न 2 के दूसरा का ए नंबर। ठीक है, अब बी नंबर में सोल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए बी नंबर क्या बोला है, 5 से बड़ी
संख्या नहीं। तो देखिए पासा में 1 से 6 अंक है, अब 5 से बड़ी संख्या नहीं, सिर्फ आपका 1 से 6 नहीं है, यानी 1 से 5 तक आपका क्या 5 से बराबर है, ठीक है। तो 1 से 5 तक आपका अंक होगा, यानी आपका कुल टोटल कितना अंक हो गया 1 2 3 4 5। तो इसी के हमें प्रकृता निकालना है इसी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या, घटने का अनुकूल परिणाम की कुल संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इसीलिए प्रायिकता निकालना, तो प्रायिकता लिख दीजिए, प्रायिकता किसका, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। चलिए हो गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या था प्रायिकता का, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 5 लिख दीजिए, और होता है क्या, प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। देखिए प्रयोग परिणामों की कुल संख्या, तो 6 लिख दीजिए, तो बस यही आपका हो गया इनका आंसर, ठीक है। चारों का एक आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ठीक है। तो आपका प्रश्न 6 का आंसर आपका आ गया, ठीक है। पहला का ए में आपका कितना है प्रायिकता 1/2, फिर बी में कितना है प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं का 1/2, फिर आपका दूसरा का ए में प्रायिकता 5 से बड़ी एक संख्या कितना 1/6, और बी का कितना आया प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या नहीं का 5/6, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।